बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किए हैं और आपको जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। काफ़ी नियम में बदलाव किया गया। पहले बदलाव को समझेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है और कब से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर पास 2 लाख बेटियां प्रोत्साहन राशि से वंचित। ये सिर्फ इंटर पास के लिए नहीं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर पास के लिए तो अपडेट है ही, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अर्थात कि 10वीं उत्तीर्ण करने पर जो मिलता है उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी छात्र 2021 में मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उनको जो भी 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया गया उसके लिए अब फाइनलाइज कर चुका है बिहार का शिक्षा विभाग। और जैसे ही एक प्रक्रिया समाप्त अब हो चुका है तो 2022 की अब तैयारी हो रहा है कि 2022 में जो भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण किए हैं उनके खाते में किस रूप से प्रोत्साहन राशि भेजा जाएगा। यहाँ पे शिक्षा विभाग के सामने 2021 के जितने भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण किए थे उनके खाते में पैसा भेजने में यही समस्या है कि काफी छात्र छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। काफी के फॉर्म में जो जानकारी था और जो बिहार बोर्ड में जानकारी था अर्थात कि जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर में जो भी आपके मार्कशीट में सभी जानकारी था वो मैच नहीं कर रहा था। इसी वजह से काफी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाया। तो अब इसमें सुधार करते हुए देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि जितने भी विद्यार्थी 2022 में उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए नियम में बदलाव किया जा रहा है। चाहे बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अर्थात कि 10वीं पास करने पे जो आपको रुपया मिलता है या इंटर पास करने पे, पहले क्या होता था कि आप ऑनलाइन आवेदन करते थे और सीधे आवेदन का आपका जांच होता था कि आपका आवेदन सही है या गलत है और उसी के आधार पर आपके खाते में पैसा भेजा जाता था। लेकिन इस साल से क्या बदलाव होगा कि अगर आप 2022 में मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो भी आपका ई कल्याण का पोर्टल होगा जैसे ही कुछ दिन में डेट आएगा, क्योंकि 2022 का देखिए यहाँ पे पोर्टल विकसित किया जा रहा है, यहाँ पे जानकारी दिया गया है। उसके बाद जो मेधा सॉफ्ट है, जो मेधा सॉफ्ट में आपका नाम है जिसके आधार पर आप क्लास 9 10 में साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा आपको मिला होगा उससे और जो आप आवेदन करेंगे उसमें सेम डाटा होगा अर्थात कि नाम, आपका रोल नंबर, रोल कोड, उससे मैच करके फिर आपके डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। बदलाव अब कर दिया गया। पहले क्या था कि आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन का सत्यापन होता था, उसी के आधार पर पैसा भेज दिया जाता था। लेकिन अब आप आवेदन करेंगे उसका सत्यापन होगा, उसके साथ साथ जो मेधा सॉफ्ट में आपका नाम है उससे मैच करके और जैसे मेधा सॉफ्ट से पैसा भेजा जाता है उस हिसाब से आपके खाते में पैसा आएगा। अब देखिए रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है, ताकि वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे 2022 में अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो रिजेक्ट नहीं होगा, आपके खाते में प्रोत्साहन राशि आ जाएगा। तो 2-3 महत्वपूर्ण कारण होता है। एक तो फॉर्म भरने में माइनर कुछ गलती हो जाता है नाम में या माता पिता के नाम में, उससे आपके खाते में पैसा नहीं आता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गलती होता है वो है कि बैंक अकाउंट नंबर। कुछ ऐसे बैंक है जहां पे मैं पहले भी आपको जानकारी देता, अगर उसका अकाउंट नंबर आप भरते हैं तो उसमें पैसा नहीं आता है। तो ये सभी गलती से आपको बचना है और पहले से आपको जो प्रूफ बताया जा रहा है कि नया ऑफिशियल अपडेट में कि 2022 में आवेदन करने के लिए ये आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, उसको तैयार रखेंगे तो आपके सामने ये समस्या नहीं उत्पन्न होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि चलिए कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि 2022 के लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, लेकिन ये तैयारी चल रहा है इसीलिए अपडेट आ रहा है ताकि आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है उसमें भी छात्र छात्राएं यही गलती करते हैं। हम लोग पहले से बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, तैयार नहीं रखते तो उनका भी रिजेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक के बाद जो SC ST के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल विकसित किया गया था उसमें 3 लाख आवेदन रद्द हो गए। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो अगले वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में समझ लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या गलती आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो भी आप खाता खुलवाए हैं वो खाता आपके नाम से होना चाहिए, कि अर्थात कि जो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट में जो आपका नेम है उसी नेम से आपका खाता होना चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे बैंक अकाउंट में आप उसी नाम से खाता खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपका सही है, लेकिन अगर आपका आधार नंबर जो भी आप भरेंगे और उस आधार कार्ड में जो आपका नाम का स्पेलिंग है वो अगर मार्कशीट में आपके स्पेलिंग सही से है तभी आपके खाते में पैसा आएगा। तो अगर मान लीजिए अभी समय है, अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है नाम का, तो आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड में सुधार अभी करा सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, अर्थात कि एक मोबाइल नंबर से एक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह ईमेल आईडी को भी लेकर यही शर्त रहता है कि आईडी भी आपका यूनिक होना चाहिए, एक ईमेल आईडी से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तक हुआ जब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये सभी बैंक का अकाउंट नंबर अलाउड नहीं है,
है तो वहाँ पे काफ़ी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि कौन सा बैंक अकाउंट हम देंगे तो हमारे खाते में पैसा आएगा। तो देखिए, इलाहाबाद बैंक का बैंक अकाउंट नहीं भर सकते हैं, आंध्रा बैंक का, कोऑपरेशन बैंक का, देना बैंक का, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, ये जो यहाँ पे लिस्ट ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा गया है, इस बैंक के अलावा किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि हमारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा खाता है। तो देखिए, जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें भी पैसा आता है, लेकिन काफी उसमें भी रिजेक्ट हो जाता है छात्र छात्राओं का, क्योंकि ग्रामीण बैंक का इंटरनेट सेवा था, उससे आप गूगल पे, फोन पे, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज कर सकते हैं, और ये सभी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकता है। और विस्तृत जानकारी के लिए कि मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आना है आपको, इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने दो वेबसाइट शो होंगे, लेकिन आपको arcareerpoint.com लास्ट में देखना है और .com वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही सभी लिंक दिया गया, क्योंकि ये जल्दी प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। या यहाँ से आपको नहीं मिला है तो थोड़ा सा इस वेबसाइट पे पहुंचकर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप का सेक्शन, मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी दिया गया दूसरे नंबर पोस्ट पे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में। तो सिंपल से आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट में जानकारी दिया जा रहा था कि जो आपको 10वीं पास करने पे 10,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा और 12वीं पास करने पे 25,000 रुपया। इसके लिए जो प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, क्या क्या नया डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, वो सभी जानकारी यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके एक एक योजना को विस्तार पूर्वक समझाया गया, ध्यान से आकर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरा बताया जा रहा है कि ये क्राइटेरिया, ये शर्त आपको पूरा करना है। यहाँ से आकर देख लीजिएगा क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पे 10th पास वाले छात्रों के लिए यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ से आके पढ़ लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। फिर यहाँ पे अगर आप इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। इंटरमीडिएट के छात्राओं को एक अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना होता है, मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट का यहाँ पे लिंक दिया गया, अविवाहित प्रमाण पत्र का, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। कैसे आप आवेदन करेंगे, जैसे ही पोर्टल यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए ओपन होगा, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी की इस वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किए तो आपको जो भी प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही होगा। इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से मैंने दिखाया, लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, कौन कौन सा गलती 2021 के छात्र छात्राएं किए थे जिनसे कि उनके खाते में पैसा अभी तक नहीं गया, वो गलती आपको नहीं करना है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की अगर हम लोग बात करें तो मार्कशीट में नेम है, उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और जो बैंक का नाम मैंने ऊपर बताया उसमें किसी भी बैंक में आपके खाते नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आसानी से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे बताया जा रहा है और जो शर्त यहाँ पे बताया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स और ये सभी शर्त आपको पूरा कर रहे होंगे तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपका मेधासॉफ्ट से नाम वेरीफाई करके आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो और विशेष जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आके यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा तो यहाँ पे भी आके आप चेक कर सकते हैं, डेट अपडेट मिलेगा या हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तब तक यहाँ पे पहुंच के जो भी चीज बताया जा रहा है उसे तैयार रखें, क्योंकि जल्दी आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।